नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 10 जुलाई को विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव समेत पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। विधायकों के बीच में सरना धर्म कोड, जाति जनगणना, पेशा कानून और ज्वलित राजनीतिक मुद्दे को लेकर चर्चा किया जाएगा। वहीं संगठन को मजबूती पर भी चर्चा होगी। आपको बताते चलें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होनी है। दरअसल 10 जुलाई को विधायक दल की ये बैठक होगी और बैठक में तमाम विधायक मौके पर मौजूद रहेंगे। देखिए, विधायक दल की बैठक अनुमान विधानसभा सत्र के अवसर पर या तो उनके पूर्व या बीच में रखी जाती है, लेकिन हम लोग जो है विधायकों की बैठक 10/7/2025 को अपराह्न 4 बजे कांग्रेस भवन में आहूत की है और सभी को, माननीय सभी विधायकों को पत्र भी भेजा जा रहा है। कौन-कौन शामिल हो सकते प्रभारी भी आएंगे? हाँ, इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, झारखंड प्रभारी माननीय के राजू भी उपस्थित हैं। किन किन विषयों पर चर्चा संभव? इस बैठक में हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेशा कानून के बारे हो, सरना धर्म कोड के बारे हो, या और जो ज्वलंत ओबीसी के 27% आरक्षण के संबंध में हो, जातीय जनगणना के संबंध में हो, या बहुत सारे इम्पोर्टेंट अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में हो, अनुसूचित जाति सलाहकार समिति के संबंध में हो, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पोटका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के आधारभूत संरचना विकास एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया है और साथ ही इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। बच्चे और शिक्षक एक साथ रह करके पढ़ने का व्यवस्था किया है और उसमें इस वर्ष जो रिजल्ट है निश्चित तौर पर वहां पर फेल होना नहीं चाहिए। जो आज का इस बार का रिपोर्ट में 3-4 लड़के फेल किए हैं, जिस पर हमने कल का बैठक में, समीक्षा बैठक में एक पाया, शिक्षक लोग का एक कहना था कि बच्चे लोग नहीं पढ़ते, बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। इसी के लिए मैं 5 कमेटी का जांच दल बना दिया है और बच्चे से भी जांच करेंगे, शिक्षक से भी जांच करेंगे। उसमें अगर किसी भी गलती पाया जाएगा तो वैसे चाहे जो भी हो, बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। और कम से कम वहाँ पर आवासीय विद्यालय है, स्कूल घंटे के बाद रात को भी पढ़ाया जाता है, सुबह पढ़ाया जाता है, फेल तो नहीं होना चाहिए। यही कारण कि मैं जान पाता हूँ, जो रिपोर्ट आएगा उस पर कराएंगे। सर, जिले में कई मॉडल स्कूल जो अधूरे पड़े हैं पिछले 10 सालों से, क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेवार तो पूर्ववर्ती सरकार है और जिसको हम सुधारने के राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिम्मा लेकर के वैसे मॉडल स्कूल को अपना राज्य अंश से बनाने का काम शुरू कर। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चुनाव लड़ने की बात कहे जाने के बाद में गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट मांगने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की तरह बिहार में भी सभी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मांगना चाहिए। जेएम को जिस तरह हम लोग झारखंड में गठबंधन के तमाम साथी मिलजुल करके तय किए और सीटें का बंटवारा किए और हम लोग कलेक्टिवली एक साथ चुनाव लड़े, जिसका नतीजा हुआ
कि हम लोग यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और जिसके नेता हम लोगों के माननीय हेमंत सोरेन जी हुए। तो वहां पर भी जिन क्षेत्रों में जेएमएम का प्रभाव है, ये ऊपर लेवल की बात है, हाई लेवल की। जैसे यहां पर झारखंड में हम लोग आपस में बैठे हाई लेवल के नेता के साथ और तय हुआ सीटों का बंटवारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और हम लोग एक साथ मिलजुल करके लड़ने का काम किए चुनाव। उसी तरह वहां भी हाई लेवल पर ये सब डिस्कशन होता है सीटों के बंटवारे का, और ये तय वहीं पर होता है। इंडिया गठबंधन इस बार वहाँ बिहार में भी एक साथ चुनाव लड़ेगी। लड़ना चाहिए। ये तो आपस में मिलजुल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे विभिन्न दल। तो वहीं कोडरमा जिला के कई प्रखंडों और नगर निकायों में आरजेडी का 29वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान राजद के प्रखंड नगर निकाय के अध्यक्ष के द्वारा पार्टी का झंडा फहराया गया, साथ ही केक काटा गया। आरजेडी नेताओं ने बताया कि आज ही के दिन आरजेडी की स्थापना समाज में दबे कुचले और गरीब लोगों की आवाज बनने के लिए की गई थी। 97 से प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस 5 जुलाई को मनाते चला रहे हैं। उसी तरह से आज भी हम लोग मना रहे हैं, और आज के दिन में ही हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल सिद्धांत जो है दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक या फिर किसी भी जाति में जो गरीबी अगर हो तो उसकी समस्या को समतामूलक समाज की स्थापना का मेन उद्देश्य है उसको पूरा करने के। आज क्या कुछ आप लोगों ने संकल्प लिया हम लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान के समय में जो परिस्थिति जो है, इनके द्वारा जो समय समय पर जो है दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर जो वार जो किया जाता है, इस तरह से इस देश के माहौल को हिंदू मुस्लिम करके जो तनावपूर्ण किया जाता है, दंगल फसाद किए जाते हैं, तो हम लोगों ने निर्णय लिया। राष्ट्रीय जनता दल का एक ये है कि मतलब हमारे देश में समतामूलक समाज की स्थापना होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा यहाँ नहीं है। 29वां वर्षगांठ हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कोडरमा प्रखंड में धूमधाम से मनाया गया, जो आप सब लोग देखे। आज ये स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा तोलन करके इस शुभारंभ किए, और यहाँ जितने भी तमाम लोग बैठे हुए थे सभी को बधाई दिए, केक भी काट करके हम लोग बधाई दिए। और आज हम लोग ये संकल्प लिए कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है, जो जमीन पे काम करने वाली पार्टी है। तो वैसे जो आज इस गरीब गुरबा को दबके और दबाने की प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आने वाला जो विधानसभा हमारे होंगे कोडरमा में, वो झंडा हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री सुभाष यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। आज के स्थापना दिवस में संकल्प क्या लिया? संकल्प यही है कि हम लोग निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जो राष्ट्रीय जनता दल उस सिद्धांत पे हम लोग चलते आ रहे हैं और निश्चित तौर पर चलेंगे, कभी सर झुकाने का काम नहीं होगा। रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चल रहे व्याख्यान माला के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.के. द्विवेदी का आगमन हुआ है, जिनका स्वागत प्राचार्य डॉक्टर संपति पॉल ने एक पौधा और मोमेंट देकर किया है। परंपरा को निभाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की गई। वहीं अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने आज के विषय डिजिटल शिक्षा के साथ में प्रभावशाली शिक्षण पर बोलते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इससे जो है वो श्रम एवं समय की बचत होती है। देखिए, व्याख्यानमाला अपने आप में ही एक ज्ञान का भंडार है, उससे जितना ले सके वो बहुत बढ़िया है। हमने तो श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से इसका आयोजन किए हैं और अपना स्टूडेंट को इस ज्ञान भंडार से कुछ लेने के लिए बोले हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 6 दिन का जो ये लेक्चर सीरीज चला है, इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फायदा हुआ है, क्योंकि आज का जो एज है, जो मॉडर्नाइजेशन का एज है, और जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का साथ साथ जो है अब AI जो आया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन चाहिए। जो बच्चा जो प्रशिक्षु शिक्षक है, इस माहौल में उसको जीना होगा, इस माहौल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी भावी पीढ़ी को वो आगे बढ़ा सकेंगे। सर, हमारा 6 दिवसीय लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया था महाविद्यालय में, जिसके उपरांत इसका टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
किस तरह आज के वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों के लिए, हमारे लिए और इफेक्टिव क्लासरूम के लिए अनिवार्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जरूरी है, लेकिन इसका हम शिक्षक और हम सभी छात्र किसका इतना प्रयोग करें और कितना करना चाहिए, ये भी हम इस लेक्चर सीरीज के दौरान सीखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य जरूर है, लेकिन हमारा भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है। इन 6 दिनों बेसिक क्या चीज था जो लोगों तक पहुंचाया जाए, आमजन तक पहुंच जाए, वैसी कोई चीज है या वैसी कोई शब्द? सर मैं बोलना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत उभरता और एक नया शब्द है, लेकिन हम सभी समाज के सभी लोगों को इसमें एथिक्स, अपनी नैतिकता को ध्यान रखना, इसके मूल्य को ध्यान रखना अनिवार्य है। मुहर्रम को लेकर रांची में फ्लैग मार्च किया जा रहा और रांची के सिटी एसपी अजीत कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च में जवान और पदाधिकारी शामिल हुए हैं और इस दौरान कोतवाली डीएसपी सिटी डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। मुहर्रम को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और सामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से पुलिस निपटने की तैयारी में है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर ट्रैफिक में बदलाव भी किया गया। हजारों की संख्या में कई चौक चौराहों पर जवान तैनात किए गए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। को लेके अभी फ्लैग मार्च निकाला गया। यह एक तरह का संदेश है कि सभी लोग देख लें, समझ लें कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। आप खुशी खुशी त्योहार को मनाएं और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, उनके लिए कड़ा संदेश है कि अगर व्यवस्था में खलल डाली गई या बाधा उत्पन्न किया गया और डाला गया, किसी तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो वो चाहे कोई उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन कैमरे एवं सीसीटीवी के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी से अपील है कि खुशी खुशी त्योहार मनाएं। पूरे रांची वासियों से अपील है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और त्योहार को मनाएं, कानून का पालन करें। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों। मुहर्रम पर्व को लेकर मसौड़ी के तारेगना रेल थाना में और शांति समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक की अध्यक्षता रेल थाना तरेगना थानाध्यक्ष राजू दुबे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मसौड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और इसके साथ ये निर्णय लिया गया है कि जुलूस के दौरान किसी तरह की परंपरागत हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या आज मुहर्रम को देखते हुए मसौड़ी रेल थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मसौड़ी के गणमान्य एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं लोग के बैठक आहूत की गई है एवं साथ ही साथ इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रोसेशन निकलेगा सरकारी निर्देशों के अनुरूप ही निकलेगा, किसी तरह की अनियमितता उसमें नहीं बरती जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब जुलूस निकलती है तो परंपरागत हथियार भी निकाले जाते हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे? सरकार का सख्त निर्देश है कि हरवा हथियार, परंपरागत हथियार, किसी तरह का हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा जुलूस में। मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पाकुड़ पुलिस पूरी तरीके से चौकस है। इसी क्रम में शहर के अम्बेडकर चौक पर पुलिस ने मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व एसडीपीओ दयानंद आजाद ने किया। मौके पर उपस्थित एसडीपीओ दयानंद आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि पर्व के दौरान यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि शहर के मुख्य चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्ती लगातार जारी रहेगी। मुहर्रम पर्व को लेकर के जो कल और परसों मनाया जाना है, कि उसमें अगर कोई उपद्रवी बदमाशी करने का प्रयास करेंगे तो उनसे कैसे सख्ती से निपटा जाए और उन लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि पाकुड़ पुलिस पूरी तरह तैयार है मुहर्रम में व्यवधान डालने की मंशा रखने वाले व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। और अब ये मॉक ड्रिल की परंपरा प्रत्येक पर्व त्योहार में जारी रही।
झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है। गठबंधन के तमाम नेता विकास की बात करते हैं, धरातल पर पहुंचकर सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के कांके विधानसभा के बुढ़मू प्रखंड की, जहां ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल की सुविधा मुहैया करवाने के लिए करोड़ों की लागत से बनी पानी टंकी की जिस क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा ने पिछले कुछ दिनों में पहले उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि उद्घाटन के बाद भी जनता के घर पर पानी नहीं पहुंच रहा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने। सरकार के मुख्यमंत्री लगातार विकास की बात करते आए हैं और झारखंड में कई ऐसी योजनाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो लगातार विकास की राह पर चलाने की बात करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं राजधानी रांची से सटे बुढ़मू प्रखंड के इस क्षेत्र के इलाके में पानी मुहैया करवाने के लिए शुद्ध पेयजल की बात कर जो मुख्यमंत्री लगातार करते हैं, उस पेयजल के माध्यम से लोगों के हर घर नल योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उस नल में पानी देने की बात की जा रही है ताकि किसी भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के किसी भी ग्रामीण लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं हो। लेकिन हम जिस जगह पे हैं ये बुढ़मू प्रखंड कहलाता है और इस यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर करोड़ों की लागत से खर्चा करने के बाद लगभग 2022 से 23 के सेशन में ये यहाँ पे बनाया गया है। देख रहे हैं कि इस प्रकार कई ऐसे मोटर लगाए गए हैं और यहाँ पे बेहतर तकनीक के माध्यम से इसको बनाया गया था कि इस क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना होगा और पानी के लिए कभी किल्लत नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बताते चले कि ये जो सिर्फ जो धरातल पर तो उतर गई, इस योजना पर जो करोड़ों की लागत सरकार के अपने फंड से खर्चा कर दी गई और ग्रामीण जनता क्षेत्र जो राजस्व के खजाने से जो पैसे खर्च किए गए वो करोड़ों रुपए तक खर्च कर दिए गए। लेकिन इस क्षेत्र में जो कोई भी ग्रामीण के पास आज तक पानी नहीं पहुंच पाया। हम आपको ये भी बताते चले कि बीते एक सप्ताह पहले विधायक सुरेश बैठा जो कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये बुढ़मू प्रखंड आता है और इस क्षेत्र में इस जगह पे हम दिखाना चाहेंगे पानी टंकी है और यहाँ पे आके उन्होंने उद्घाटन किया। 22-23 के सेशन में जब ये करोड़ों की लागत से ये बनी, उसके बाद से इस बार 2025 चल रहा है और इससे एक सप्ताह पहले विधायक जी के माध्यम से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन तो कर दिया गया विधायक जी के माध्यम से, लेकिन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी घर में पानी मुहैया नहीं करवाया गया। यहाँ पे साफ तौर से कर सकते हैं कि विधायक जी आए थे, अपना फोटो खिंचवा के चले गए, वीडियो बना के चले गए, जनता के बीच वाहवाही तो लूट के चले गए, लेकिन आज तक किसी जनता के घर में पानी, किसी आम नागरिक के घर में पानी नहीं पहुंच पाया। कहते हैं कि यहाँ पर टंकी इतने बना दिया गया, करोड़ों की लागत से खर्च भी कर दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक पानी मुहैया नहीं करवाया गया। तो आप साफ तौर से कर सकते क्या जनता जो झारखंड सरकार क्या इस प्रकार से यही रणनीति बना के चल रही है कि सिर्फ उद्घाटन कर देना है, फोटो खिंचवा लेना है, कागजी रूप से कार्रवाई कर देना है और जनता को लाभ नहीं पहुंचाना है? तो विधायक जी से भी ये सवाल है कि क्या आपने तो उद्घाटन कर दिया लेकिन अभी तक पानी मुहैया नहीं करवाया, किसी जनता के किसी घर में पानी नहीं पहुंचा, नल में तो आप खोल के दिखा दिए पानी पहुंच रहा है, अब यानी कि शुरू हो गया है, जनता अब स्वच्छ पानी पी सकती है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी करोड़ों की लागत से यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक किसी को कोई लाभ नहीं पहुंच पाया है। अब विधायक जी इस पर क्या एक्शन होगा आपके, ये आप ही खुद बता सकते हैं। सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज़ रांची। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 1 जुलाई को पारित आदेश के आलोक में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने आज झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। निगम के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान एवं समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की मांगों को लेकर सौंपा है। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम में सालों से कार्यरत तकनीकी और गैर तकनीकी श्रमिकों को अब तक न तो न्यूनतम वेतनमान मिल रहा है और न ही संविधान प्रदत्त समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का पालन हो रहा है। उन्होंने इस न्यायालय की भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज सीएमडी जेयूएनएल के अविनाश कुमार बाबू से मिलने आए थे, लेकिन वो उनकी अनुपस्थिति में अभी हम लोगों ने उनके नाम से ज्ञापन जो है निगम को सौंपा है। साथ ही एक जीएमएचआर के नाम से भी एक ज्ञापन हम लोगों ने यहाँ पर सौंपा है और हम लोग का मांग है कि 1 जुलाई को जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने जो अपने आदेश में कहा है
कि जो भी आउटसोर्स में काम कर रहे हैं लोग, उनको न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए। हम लोग का डिमांड वही है कि कम से कम जितने जो हजारों वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं आउटसोर्स में, और आज 80% जो वर्कर हैं JUVNL के अंदर, जो पूरा स्ट्रेंथ है उसका 80% जो है वो आउटसोर्स में है लोग, तो उनका न्यूनतम वेतनमान समान काम के बदले समान वेतनमान मिलना चाहिए। ये डिमांड लेकर के हम लोग आए हैं, इसको सौंपे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक तो वेतनमान नहीं मिल रहा है, वहीं पर लगातार लोग रिटायर कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई बहाली नहीं हो पा रही है, और मात्र 20% यहाँ पर रेगुलर स्टाफ है। आप रेगुलर स्टाफ 20% रख करके किस तरह से ये निगम चल रहा है, ये सोचनीय प्रश्न है। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई दीनानाथ सिंह का निधन हो जाने के बाद में शनिवार की सुबह उनके मशरक बढ़िया टोला आवास से शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि दीनानाथ सिंह का एम्स दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया था, और वहीं उनकी इस अंतिम यात्रा में महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और साथ ही अन्य लोग शामिल रहे। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने कानून को खुली चुनौती दे दी है। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बिहार के जाने माने उद्योगपति और मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, और इस हत्या ने पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही शुक्रवार की रात गोपाल खेमका अपने निजी कार्य से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें बेहद नजदीक से गोली मार दी। खेमका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, और घटना के बाद मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। उनके दिशा निर्देश में जांच की जा रही है, और घटना की सूचना मिलने के बाद में सांसद पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे हैं। इन्फॉर्मेशन देने के बाद गश्ती टीम 1:33 पे मेडिवर्सल पहुंची है, और एसपी मैडम पहुंची है 2:30 बजे। घटना कितने बजे हुई है? 11:30 बजे। कितना देर बाद पहुंची? वो तो बता दिया, तो समय का कैलकुलेशन निकाल लीजिए आप लोग कितना घंटा होता है। खोखा भी आप ही दिखाए? हाँ जी, हम ही दिखाए उनको कि देखिए वो खोखा। उसके बाद तो पुलिस वालों ने घेरा है उसको। आप कौन हुई? क्या भाई है हमारे वो जिनका मर्डर हुआ। आपका क्या नाम? मेरा नाम शंकर खेमका हुआ। कहाँ से आ रहे थे वो? क्लब से, बांकीपुर क्लब से, वहाँ के डायरेक्टर हैं, क्लब जाते हैं अमूमन। गाड़ी चला के खुद आ रहे थे? खुद आ रहे थे, ड्राइवर नहीं था। अरे इस तरह की पहले भी घटना हो तो इनके बेटे का ही मर्डर हुआ है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, वो तो सरकार इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताना, हमको क्या मालूम कि हमको कौन मार के गया। जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहां पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहां पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है, कैमराज वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहां पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुंच गई थी। वहां से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुंच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में एक युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ससुराल पक्ष का कहना है कि उनकी बहू ने आत्महत्या की है, जबकि मायके पक्ष का आरोप है कि युवती को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतारा है। आज करीब 2 महीने पहले अपनी छोटी बहन के सुनहरे भविष्य का सपना लिए बड़का गांव के रहने वाले एक परिवार अनु कुमारी की शादी रांची में जॉब करने वाले धर्मवीर कुमार से कराई गई। बड़ी उम्मीद के साथ में घर से अनु कुमारी की डोली उठी थी, लेकिन महज 2 महीने बाद ही अब उसकी अर्थी उठाई जा रही। मृतक की बहनों का आरोप है कि पिता का साया सिर से पहले ही उठ चुका था। पिता के गुजर जाने के बाद भी अन्नू की बड़ी बहनों ने 15 लाख कर्ज का काफी धूमधाम से अपनी बहन की शादी कराई, लेकिन लड़के वालों ने उनकी बहन की जान ले ली है। देखिए, हमने ना उसका सुसाइड है और ना और कुछ है।
हमने आया दूध लेके 7 बजे 6:30 बजे दूध लेके आया। बच्चा लोग को 7 बजे स्कूल जाना था, ऊपर में ड्रेस था। ये इन्होंने उठी, ऊपर झाड़ू और पोछा करने के बहाने से ऊपर गई और जब 7 बजने 6:45 हो गया है ना, ये लगभग 6:30 बजे उठी है और उठने के बाद ही ऊपर गई है ना। और ऊपर जाने के बाद में बच्चा के कपड़ा लेने के लिए वाइफ गई थी, देख रही है कि पंखा पे झूला हुआ एकदम। सूचना मिला था कि आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा के, उसी का जांच में हम बताएं। अभी आगे हम कुछ नहीं कहा जाता कि मारा गया है, उसी का तो जांच चल रहा है ना। जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। उम्र क्या थी लड़की की? उम्र करीब 26-29 साल में। शादी कब हुई थी? शादी 2 महीना पहले का बताया जा रहा है। ये लोग काहे किया है उसको बताइए, ये लोग गलत किया है कि नहीं? हम पता नहीं है। परसों रात में बात हुआ है 11 बजे रात को। उसको पूछे कि क्या बात है, तुम अच्छा बात काहे नहीं करती है? तब बोलती है सास ननद और सारा फैमिली हमको टॉर्चर करते रहता है। हम लोग सोचे छोटा परिवार है, 100 किसान परिवार है, जो ये बोले मतलब औकात से बढ़कर के इसको हम लोग की जमीन बेच करके 30 लाख आदमी खर्चा करवाए इस घर में और सब कुछ दिए। आयरन घट गया था, बाद में तिलक के दिन आयरन भी ला करके हम उसको पहुंचवाए। और उसके साथ साथ बताइए, आज सुबह बोलते हैं कि तबीयत खराब हो गया, सो मेरे का जवाब दे दिया, आ जाइए। जब आए तो जब आने के बाद हम लोग यहाँ पे पूछे क्या हुआ, 10 मिनट पहले तो झाड़ू लगा रही थी, सडनली क्या हुआ पता नहीं। जब बोले क्या हुआ क्या, तब लगे नहीं तबीयत खराब था। और जब आए यहाँ पे, जब उसका हम लोग बॉडी देखे, अब गला में पूरा निशान देखे, बोले तबीयत खराब का निशान है या फिर सुसाइड का निशान है। तब बोली कि नहीं, ऊपर में जाकर के वो फांसी लगा ली। बोले कौन सा रूम में? अब यहाँ पे आकर के देखते हैं रूम में तो बिल्कुल प्लेन। अब बताइए बेड पे रख करके अगर कोई फांसी लगाए, टेबल रहेगा, फांसी लगाएगा, ये हाइट इतनी है कि उसका सर फैन में टच करेगा। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।